सुप्रीम कोर्ट के 3 सवाल ईडी के भूत के सामने नींबू और मिर्ची बनकर इस तरीके से लटक गए कि ईडी के भूत को यह समझ में नहीं आया कि वह करे तो करे क्या, और उसकी बोलती बंद हो गई। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दे की बात। और जिस मुद्दे को लेकर आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे वह मुद्दा है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह के गिरफ्तारी को लेकर, जिन्हें 6 महीने पहले कथित तौर पर शराब घोटाले को लेकर 2 करोड़ के घूस को लेने के कथित तौर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था और अब उनको बेल दे दी गई है। संजय सिंह को जमानत मिल गई है। आज संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती। आप सत्य को दबा। लोगों के मन में यह सवाल था कि अगर आम आदमी पार्टी के नेता अगर सही हैं तो उन्हें बेल क्यों नहीं दी जा रही है। संजय सिंह के बेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों के सामने सुनवाई हुई, जिसमें ईडी के वकील भी मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कुछ बुनियादी सवाल ईडी से पूछ दिए, जिसके बाद ईडी को समझ में नहीं आया कि वह कहे तो कहे क्या। सुप्रीम कोर्ट का यह सवाल था कि आखिर में आगे संजय सिंह को जेल में रखने की वजह क्या है। जिन 2 करोड़ के घूस को लेकर संजय सिंह को पिछले 6 महीने से जेल में रखा गया है, क्या उसके कोई सबूत मिले हैं? क्या लेने वाला मिला है, क्या देने वाला मिला है, क्या वह अमाउंट कुछ आधार मिला है? और आप लिखित तौर पर यह बताइए कि आखिर में संजय सिंह को बेल क्यों न दी जाए और संजय सिंह पर यह आरोप क्यों लगे हैं। लेकिन जब लंच के बाद दोबारा ईडी के वकील वहां पर मौजूद रहे तो उन्होंने संजय सिंह के बेल को लेकर कोई खिलाफत नहीं की। साथियों, हमने कहा था 21 मार्च हिंदुस्तान की सियासत का एक बहुत बड़ा दिन था और 21 तारीख से चीजें बदलनी शुरू हुई। आज 2 अप्रैल को मंगलवार के दिन आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने आम आदमी पार्टी के सांसद माननीय संजय सिंह जी की बेल सुनी और खुद जज साहब उसके अंदर कुछ प्रश्न केंद्र सरकार से पूछ रहे थे, जिसके जवाब केंद्र सरकार ईडी के पास नहीं थे। कोर्ट के प्रश्न थे, आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही। 10 बार के बयान उसके और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। आपकी जानकारी में पिछले 1 साल से दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद हैं। हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन भी जेल के अंदर बंद हैं। आपको यह जानकारी होगी कि वह वही मनीष सिसोदिया हैं जिन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी से दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कायाकल्प कर दी और जिसको लेकर न केवल इस देश में बल्कि विदेशों में भी चर्चा हो रही है। वही सत्येंद्र जैन ने अपने एजुकेशन पॉलिसी से दिल्ली के हर एक क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक और गरीब के इलाज को लेकर इस तरीके की पॉलिसी बनाई है जिसने दिल्ली के लोगों को काफी राहत दी है। और वही अरविंद केजरीवाल
जिन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर इस देश के सामने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी थी, उसी को भ्रष्टाचार के आरोपों में लगाकर जेल में बंद कर दिया गया है। सवाल यह नहीं है कि आम आदमी पार्टी के इन नेताओं के पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सवाल यह है कि आरोप कैसे और किसने लगाए हैं और ईडी का इसमें अपना रवैया क्या है। सबसे पहले जिस दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह और आरोप को लेकर संजय सिंह को जेल में डाला गया था, उसमें कोर्ट ने यह भी पूछा कि पिछले 10 बयानों में दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह का नाम नहीं लिया, और संजय जब दोबारा दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद वह संजय सिंह का नाम लेता है, सरकारी गवाह बनता है। तो आखिर में यह चल क्या रहा है? आपको यह जानना जरूरी है कि जिसके बयान के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल के अंदर बंद किया गया है, उसमें सबसे मुख्य जो बयान देने वाले हैं वो अरविंदो फार्मा के ऑनर, उसके मालिक शरद चंद्र रेड्डी हैं। शरद चंद्र रेड्डी से शुरुआती पूछताछ में वह आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता का नाम नहीं लेते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही वह सरकारी गवाह बनते हैं और आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम लेते हैं, उनको बेल पर छोड़ दिया जाता है। आपको जानना यह जरूरी है, आपके दिमाग में इस बात का सवाल उठ रहा होगा कि जब आम आदमी पार्टी के नेता इतने ठीक हैं तो आखिर में इन्हें सुप्रीम कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा? कि ईडी जिन आरोपों को लेकर और जिन धाराओं को लेकर जांच कर रही है, वह आरोप लगे हैं एमएलए के दौरान। और इस कानून के अंदर 2018 में एक संशोधन किया गया मोदी सरकार के द्वारा, और इस संशोधन के द्वारा ईडी को इतना पावरफुल बनाया गया कि किसी भी को भी आरोप लगाकर वह जेल के अंदर बंद कर सकती है और तब तक रख सकती है जब तक कि वह आरोपी अपने आप को निर्दोष साबित ना कर पाए। अब सवाल यह है कि जिस ईडी के भूत को लेकर देश के विपक्षी नेताओं को डराया जा रहा है और जिस ईडी को लेकर इस देश में एक खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, पार्टियों से चंदा लिया जा रहा है, क्योंकि कथित तौर पर शराब नीति के घोटाले में दिल्ली के नेताओं को जिस तरीके से जेल के अंदर रखा गया है और उसमें मुख्य आरोपी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन को बनाया गया है, और जिसमें अरविंदो फार्मा के ऑनर को एक गवाह के तौर पर रखा गया है। आपको यह जानना जरूरी है कि जब अरविंदो फार्मा के ऑनर को गिरफ्तार किया गया तो उसको बेल भी इसी शर्त पे दी गई जिससे कि वह सरकारी गवाह बने, और जैसे ही वह बाहर निकले उसके बाद उन्होंने 34 करोड़ का चंदा बीजेपी के अकाउंट में डाला, जिसका बकायदा सबूत मौजूद है। अब सवाल यह है कि अगर देश के संस्थाएं, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या कोई और संस्थाएं हो, और उनका उपयोग इस देश की सत्ता इस तरीके से करेगी तो यह देश किस दिशा में जा रहा है, यह आपको समझ लेना चाहिए। तो आज के मुद्दे में बस इतना ही। आगे और भी मुद्दों को लेकर हम आपके सामने मौजूद होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।